आज की रेसिपी में हम बनाएंगे एक पाव चिकन से तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा नेगेट्स। चिकन नेगेट्स बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ। आप बाज़ार से कहीं गुना बेहतर और ज़्यादा लजीज और अच्छे घर पर बना सकते हैं। चिकन नेगेट्स की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, तो आए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक पाव मैंने चिकन लिया है। प्रेशर कुकर के अंदर ऐड करने के बाद 1 लीटर पानी ऐड करेंगे और 4 से 5 टुकड़े हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी के, और इसको बॉयल करेंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गया बॉयल करते हुए और चिकन हमारा पूरी तरह से बॉयल हो चुका है। ये निकाल लेंगे, इसके रेशे बना लेंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो आलू है बॉयल किया हुआ, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आपने इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद इसको हम करेंगे मैश करने के बाद अब देखें, इसको हमने बिल्कुल मैश कर लिया है, इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। और चिकन के भी रेशे बना के मैंने रख लिए हैं। अब देखें, अगर आपको कोई गुठली नजर आती है तो इस तरह से आपने मसल कर बारीक कर लेना है। इसमें जाएगी 1 मुट्ठी भरी हुई, ये तकरीबन 100 ग्राम से ज़्यादा धनिया है बारीक कटा हुआ, और यहाँ पे 5 अदद हरी मिर्च है, ये मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है। ठीक है, ये अच्छे से मिक्स करनी है। और यहाँ पे अब शामिल करेंगे लहसुन। 2 टेबलस्पून भरा हुआ मेरे पास लहसुन है कद्दूकश किया हुआ, और एक मेरे पास बड़े साइज का प्याज है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है बारीक। और ये शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे नमक। तो यहाँ पे 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगा नमक। चिकन के मैंने रेशे बना लिए थे, ये देखें, आपने हाथ की मदद से इसको ब्रेक कर लेना है, मेरे आसानी से इसके रेशे बन जाते हैं। ये नेगेट्स आप फ्रीज करके 3 से 4 महीने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मिसाले जाएंगे, 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगा इसमें पिसा हुआ धनिया, और इसके साथ जाएगा 1 टीस्पून भरा हुआ यहाँ पे जाएगी पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, 1/2 टीस्पून यहाँ पे जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून यहाँ पे जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जाएगी काली मिर्च, और 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे अजवाइन। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें, इस तरह करके ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरह की लुक में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक जैसे जो है ना वो नेगेट्स बना लेने, एक ही वजन में एक ही शक्ल में। ठीक है, नेगेट्स की शक्ल जो है ना, उसके लिए सबसे पहले इसको हाथ की मदद से थोड़ा दबा के एक बॉल बनाना है। उसके बाद इस तरह से करके दरमियान में से इस तरह से दबा देना है। ठीक है, ये आपके नेगेट्स तैयार हो जाएंगे। बस आपने एक साइज जो है ना वो एक जैसे ही रखना है, जो आपने बॉल बनाना है वो एक ही साइज का बनाना है। उसके बाद इस तरह से आपने नेगेट्स तैयार कर लेने। सारे नेगेट्स मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए। तकरीबन मेरे पास 50 नेगेट्स हैं जो मैंने तैयार किए हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखें, इतना अभी मेरे पास नेगेट्स का मसाला पड़ा है। यहाँ पे मैंने क्रम्स बना लिए हैं, तो ब्रेड लेके उसके आपने क्रम्स बना लेने। तो यहाँ पे मैंने क्रम्स बनाए हैं 4 ब्रेड के। ठीक है, अब यहाँ पे लेंगे एक अंडा, तो इसको यहाँ पे तोड़ के किसी भी बॉल के अंदर आपने डाल लेना है, इसको अच्छे से फेंट लेना है। ठीक है, कम खर्च में कम पैसों में हम ये नेगेट्स बना रहे हैं, और जो आप बाजार से खरीद के ले आते हैं उनसे ज़्यादा लजीज और मज़ेदार होंगे, और खाने वाले इंशाल्लाह तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक नेगेट्स लेना है, इसको डिप करना है अंडे के अंदर, और उसके बाद ये देखिए कांटा लेना है, कांटे से इस तरह से निकाल लेना, हाथ नहीं लगाना। हाथ से क्या होगा कि फिर ये ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, साथ हाथ के ब्रेड भी लग जाती है और ये अंडा भी लग जाता है, और ये फिर इस तरह से ब्रेडिंग नहीं होगी इसकी। तो इस तरह से हमने ब्रेडिंग कर लेनी है। तो अच्छे से ब्रेडिंग कर लेंगे हम सारे नेगेट्स की, यही तरीका है इसका। तो बड़ी आसानी से मतलब आप बना सकते हैं घर में, और इनको स्टोर कर सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बड़ों को बहुत पसंद आते हैं, और आजकल सर्दियों में नाश्ते के साथ या आपके चाय के साथ शाम को ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने सारे जो है मेरे पास नेगेट्स, इनकी मैंने ब्रेडिंग करके रख ली। ये देखें, अंडा भी बच गया और यहाँ पे क्रम्स भी बहुत सारे बच गए हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, इसको लो फ्लेम पे गर्म करेंगे। तो ऑयल इतना ज़्यादा नहीं लिया मैंने, तकरीबन ये 300 350 ग्राम के करीब है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसाला डाल के चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे ऑयल हमारा सही तरह से गर्म हो चुका है। अगर आपका फ्लेम हाई होगा तो उसमें क्या होगा कि बाहर से ये जो है इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, जल जाएगा, अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। ठीक है, तो नगेट्स को आपने जब फ्राई करना है तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपका फ्लेम है ना वो बिल्कुल लो होना चाहिए और लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। सारे यहाँ पे ऐड कर लेंगे जितने ही पैन में आ जाएंगे आसानी से। तो एक साइड से हमने इसको करना फ्राई और इस तरह से हमने इसको हिलाकर, ये देखें ऊपर आ जाएगा ऑयल। जब इसको आप इस तरह से हिलाएंगे ना तो ये ऑयल इसके ऊपर भी लग के इसको ऊपर से भी फ्राई कर देगा। तो इस तरह करके आपने 2 से 3 मिनट करना है। ये हम तकरीबन 5 से 7 मिनट जो एक साइड से फ्राई करेंगे और 5 से 7 मिनट हम इसको दूसरी साइड से फ्राई करेंगे और इसकी प्यारी सी लुक आ जाएगी। इस तरह से एक प्यारा सा कलर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डार्क नहीं कलर करना, ज़्यादा डार्क से फिर ये इनका थोड़ा सा काला सा रंग आ जाता है और वो थोड़ा अच्छे नहीं लगते। आपने बस इनको एक प्यारा सा कलर देना है, दोनों साइड से बराबर जो है इनको आपने फ्राई कर लेना है। अगर आपको लगे कि ये दूसरी साइड से सही फ्राई नहीं हुआ तो आप इनको चेंज करके दोबारा से दूसरी साइड से भी फ्राई कर सकते हो और इस तरह से कलर देना है। इसी तरह से हमने फ्राई कर लेने और फ्राई करने के बाद यहाँ पे देखिए लुक देखिए कमाल की आई है और ज़बरदस्त यहाँ पे नगेट्स फ्राई हो चुका है। ये नगेट्स सारे हम निकाल लेंगे और निकाल के हमने इनको जाली वाले बर्तन के ऊपर रखना है ताकि इनको थोड़ी सी हवा लगे और ये पूरी तरह से खुश्क हो जाए। इनके अंदर ऑयल नहीं होना चाहिए, ऑयल ही नज़र नहीं आना चाहिए। दोबारा से डाल के बाकी भी सारे फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने सारे नगेट्स फ्राई कर लेने हैं। अगर आपने कच्चे रखने हो तो आपने ब्रेडिंग करके तो इनको किसी बॉक्स के अंदर बंद करके फ्रीज़र के अंदर फ्रीज कर लेना है। तो यहाँ पे सारे हमारे नगेट्स फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।